नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो बहुत ही मतलब कि एक तरीके से मान के चलिए रामबाण है और कम टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे गणित का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि इस पे सारी क्या दी गई है, विद्या दी गई और नवाचार दिया गया है। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम बहुत कम है तो तुरंत ही स्टार्ट कर दे रहे हैं, और इस वीडियो में 30 क्वेश्चन से कम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आगमन विधि से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है उदाहरणों से नियमों की ओर, या फिर विशेष से समान की ओर, या फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निगम विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोण मिति में, या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन विधि से संबंधित नहीं है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या फिर समान से विशेष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, या फिर विशेष से समान की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से विशेष से समान की ओर। फिर इसके बाद दिया क्वेश्चन नंबर 4, और इस पर पूरा कैलकुलेशन है, और इस पर दिया गया 500 रुपीज़ का 5% से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। किस विधि से में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों पर निर्धारण करते हैं जिसमें उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है? ठीक है, आत्मविश्वास का विकास होता है। तो कौन सी विधि होती है? ऑप्शन दिया गया निगमन विधि, आगमन विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस पे क्या बोला गया है? आत्मविश्वास का विकास होता है। तो किस विधि में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिया जाता है? बताइए कौन सी विधि है जिसमें नियम या सूत्र पहले ही बता दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, या फिर आगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगमन विधि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था किस विधि में बालक स्वयं निर्णय और एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं, और नेक्स्ट वाले में है बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिया जाता। कौन सी विधि में? निगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में छात्र केंद्रित विधि है, कौन सी है? तो ऑप्शन दिया गया निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से आगमन विधि। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? करके सीखने पर आधारित है कौन सी विधि में? तो ऑप्शन दिया गया निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो इस पर क्या होता है? प्रैक्टिकल करते हैं, फिर इसके बाद सीखते हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा? करके सीखने पर आधारित कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है। नेक्स्ट है योजना विधि के जन्मदाता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। सर विलियम्स किलपैट्रिक, बिलर्ड्स, या फिर पार्कर, या फिर प्रोफेसर स्टीवेंसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से सर विलियम्स किलपैट्रिक। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ऑप्शन है प्रोफेसर स्टीवेंसन से, बिलर्ड से, या फिर किलपैट्रिक से, या फिर पार्कर से। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। बताइए किसने बोला है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से किलपैट्रिक ने बोला है। और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट यथार्थवाद जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए 4 दिए गए हैं, बताइए। किलपैट्रिक, प्रोफेसर से, स्टीवेंसन से, बेलर्ड से, किलपैट्रिक, या फिर पार्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से बेलर्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस पे दिया गया अनुसंधान विधि के जन्मदाता। देखिए जन्मदाता वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं।
आप लोगों को ही पता है, क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं इससे, तो इसको अलग एक नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर एचिसन, या फिर किलपैट्रिक, या फिर पार्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है ह्यूरिस्को शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ बताना है कि क्या होता है। मैं सुनता हूँ, मैं खोजता हूँ, मैं देखता हूँ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 वाले का, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मैं खोजता हूँ। फिर है ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? यूनानी, अंग्रेजी, ग्रीक, या फिर अरबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। और किसने टोली शिक्षण, देखिए एक और शिक्षण विधि का आ गया, प्रविधि का विकास किया था। तो ऑप्शन दिया गया है जे फ्रीमेंस ने, या फिर किलपैट्रिक ने, या एडवर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने, या फिर एचिसन ने। टोली शिक्षण प्रविधि किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे फ्रीमेल ने दी गई है। फिर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1995 में किस प्रविधि का प्रयोग किया गया था? आगमन शिक्षण विधि, टोली शिक्षण विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि, या प्रयोगशाला विधि। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, टोली शिक्षण विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, और इस पर दिया गया निम्न में शिक्षण विधि नहीं है। टोली शिक्षण, आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर प्रयोगशाला विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए, टोली विधि। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है जॉन डीवी ने, स्किनर ने, पावलोव ने, या फिर विलियम्स वुंट ने। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। और इस पे दिया गया सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित विधि है? इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित विधि है? ऑप्शन दिया गया व्याख्यान विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, व्याख्यान विधि। किससे संबंधित है? अध्यापक केंद्रित से संबंधित है। नेक्स्ट है अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर करते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, या फिर निगमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगमन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में संश्लेषण विधि का गुण नहीं है। ऑप्शन दिया गया यह शिक्षण की मानसिक विधि है, या विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख पाते हैं, या विधि सामान्य योजना के बालकों के लिए लाभकारी है, या फिर यह विधि व्यवस्थित विधि मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट है एलन तथा रियोन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? ऑप्शन दिया गया 4, 2, 5, या फिर 7। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला। और 22 में जो आंसर है उस ऑप्शन नंबर 5 है, 5 है, ठीक है। एलन तथा रियोन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांतों का वर्णन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इस पे दिया गया आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादन करने के पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने तथा अभ्यास कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आगमन निगमन विधि, या फिर आगमन विधि, या फिर निगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, और इस पर दिया गया आगमन और निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24, और इस क्वेश्चन में दिया गया है गणित विषय से संबंधित नवीन तत्वों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का ज्ञान किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया गया निगमन विधि द्वारा, आगमन विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, या फिर प्रयोगशाला विधि द्वारा।
और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, गणित विषय से संबंधित नवीन तत्वों, सिद्धांतों और नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं से अभ्यास किस विधि द्वारा करना चाहिए? निगमन से विधि द्वारा, आगमन विधि द्वारा और व्याख्यान विधि द्वारा, या फिर आगमन विधि द्वारा, आगमन निगमन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा निगमन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अनुसंधान विधि या फिर आगमन विधि? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है, निम्न में प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। ऑप्शन दिया गया, यह विधि अधिक खर्चीली है, या कम खर्चीली विधि है, या इस विधि द्वारा नवीन तत्वों की खोज नहीं की जा सकती, इसकी गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, यह विधि अधिक खर्चीली होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। ऑप्शन है, यह विधि अधिक खर्चीली है, या विधि की गति अत्यधिक धीमी होती है, या इनमें से समय कम लगता है, या इनमें समय अधिक लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं? रिक्स के, आशुवेल के, या फिर गैने के, या फिर ड्यूवी के? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ड्यूवी के। और लास्ट क्वेश्चन है, वास्तविक चिंतन प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित विधि है। विश्लेषण है, या फिर संश्लेषण है, या फिर आगमन है, या फिर प्रयोगशाला है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए